रहीम। जनाब सदर, मोहतरम सादत राम और मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्माइला कौसर है और मैं दारुल स्कूल बिसरा कैंपस की जमात हिश्तम की तालिबा हूँ। जनाब अली, आज मुझे जिस मौजू पर नक्श कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आजाद हैं? अभी तक पाँव से चिपटी है जंजीरें गुलामी की, अभी तक पाँव से चिपटी है जंजीरें गुलामी की, दिन आ जाता है आजादी का, आजादी नहीं आती। जनाब अली, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले साफी अजीज मेमन की लाश आई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक वाकया तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह होता है। लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर ज्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर दिया कि हम आजाद नहीं, हवस के कैदी हैं। कितने भी इस बात से मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आजाद मुल्क में बैठकर ना शुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अब इस बात से मेरे दिल को बहलाया ही था कि एटीएम मशीन के कैमरे से मुंह चढ़ाने वाली वीडियो मेरे जमीर को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। या सलाहुद्दीन अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ाकर कह रहा है, जान के मान पाऊं एक बात कहूं, यहाँ दैनिक तवाज़ुन ठीक न होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जाए, वहाँ कोई आजाद नहीं है। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का तो सोचना ही नहीं, बस मुजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मुजम्मत से काम चलाया जाएगा। आजादी का मतलब बाइख्तियार होना, लेकिन हमारे हुक्मरान तो आज भी कशकोल थामे अमेरिका के सामने अपनी अहमियत का सौदा करते हैं। आजादी का मतलब है किसी के ताबे न होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं बेबस और बेश हुक्मरानों के ताबे हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं, खुद को कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? वतन तो आजाद हो चुका है, वतन तो आजाद हो चुका है, दिमाग वो दिल है गुलाम अब्दू। जनाब अली, जिस मुल्क में हुक्मरानों को काम करने के बजाय वर्ल्ड बैंक का टैक्स अवाम पर ही डाल दिया जाए, तो मैं खुद को कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? खुद को कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? जिस मुल्क में शराब की बोतल को शहद की बोतल साबित कर दिया जाए और जिस मुल्क में हुक्मरानों की वीडियो नेट पर चले और वक्त का काजी अपनी आंखों से देखे, तो मैं खुद को कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? खुद को कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? अगर हम इस सैनी गुलामी में जकड़े न होते, उन्हीं भुगतते चेलों की एक ही आवाज पर हुजूर से जलसों में निकलने के बजाय अपने हकूक के लिए निकलते। जनाब अली, कायदे आज़म का फरमान है, मुल्क बनाने में जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, मुल्क चलाने में से ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मैंने जब से होश संभाला तो सुनती आई हूँ कि हम आजाद हैं, लेकिन जब से शऊर की सरहद को फैलाऊंगा तो समझ में आई हम तो मजबूर कौम है, मगर फिर भी मगरूर कौम है। हम अपने आका का नाम बेचते हैं, माँ जैसी हस्ती के अरमान बेचते हैं, ज़मीर छीन के इंसान बेचते हैं, दावेदार मुसलमान है बहुत, लेकिन झूठ बोलकर कुरान बेचते हैं। हम तो बस आजादी के नाम फकत आजादी के उन्वान बेचते हैं। जनाब अली, अभी मैंने इस मौजू पर लिखने की इशारत की थी। कश्मीर, बर्मा और फलस्तीन के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा, या अय्युहन्नास फलस्तीन सदा देता है, या अय्युहन्नास फलस्तीन सदा देता है, वो भी ऐसे कि कलेजे को हिला देता है। अभी मैंने इस मौजू पर लिखने की इशारत की थी कि कश्मीर, बर्मा और फलस्तीन के लोगों ने कहा, क्या बेखबर, तू तो आजादी की नेमत से आशना ही नहीं, तेरी तो इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं, तू आज आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने को आजाद है, तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में जाकर इबादत करने को आजाद है। चलो मान लिया मुआशिक 20% लोग नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे, अरे तू तो आज नौशर फरोश मजमे के सामने उनके लिए आवाज उठाने और उनके लिए हक की बात करने को आजाद है। हमें तो ये आजादी भी नहीं। ये सोचते मेरा कलम हाथ से नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार कर दिया। बहरहाल मैं इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों पहले बताकर फैसला आप पर छोड़ा जाए कि क्या हम आजाद हैं? आजाद हुआ था देश मगर हम आज तलक आजाद नहीं, आजाद हुआ था देश मगर हम आज तलक आजाद नहीं, जहाँ चोर लुटेरे काबिज हों मखल के खुदा का राज नहीं। शुक्रिया।